हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुणनखंड कैसे करें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप किसी भी क्लास में हैं या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ना करके टीचर लाइन की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें टीचर भी बनना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी ये हर एक स्टूडेंट जो स्टूडेंट होता है मैथ का, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ तो आपको पता ही होगा, हर जगह सबको परेशान कर देता है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि गुणनखंड को कैसे लगाएं। अगर गुणनखंड आपको दिखे तो गुणनखंड लगाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले तो पहला गुणनखंड जो कि लिखा हुआ है कि 4x² माइनस का 12xy प्लस का 9y²। अगर आपको सिंपल से इस तरीके का गुणनखंड दिखे तो अब इसका ट्रिक क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, और इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि इसका प्रॉपर लगाने का तरीका भी क्या होता है। अगर आप तरीका जान जाओगे तो ट्रिक तो आप अपने आप से भी बना सकते हो, लेकिन मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी ये आपको समझ में आएगा। वीडियो जरा सा भी आपको स्किप नहीं करना है, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को आपको समझना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हर जगह पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है गुणनखंड। तो लिखा है 4x² माइनस का 12xy प्लस का 9y²। ये आपको सबसे पहले गुणनखंड मिल गया। अब आप सोचोगे कि कैसे लगाया जाए, तो इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि ये जो आपका माइनस का 12xy है, ये किन दो रूपों में टूट सकता है। इसको जो -12xy है, इनको किन्हीं दो रूप में आपको तोड़ना है। साथ में आपको माइनस भी लेकर चलना है, ऐसा नहीं कि माइनस को ना लेकर चलें। सबसे पहले एक काम आपको पहला स्टेप याद रखना होगा। फर्स्ट स्टेप, x² अगर आगे जो भी है, x² जो है बहुपद का मतलब स्क्वायर जरूर होगा, और अगर x² है तो स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, 4 है कि 1 है कि 2 है कि 5 है कि 6 है। ये नियम पहला है, ये याद रखिएगा। जैसे ए फॉर एप्पल होता है, वैसे ये नियम भी है, इसको भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो ये 4 है, तो सबसे पहले इस 4 को ऐसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे कि जो लास्ट में लिखा हुआ है, अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 9y²। लास्ट में जो लिखा हुआ है उसके आगे क्या लिखा है, तो 9 लिखा है। इसका पहले गुणा कर लेंगे, यानी इस 4 का और इस 9 का आपस में गुणा करेंगे, आ जाएगा 36, यानी 36 आ जाएगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या करें कि गुणा करने पर 36 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए। ये आपको लेकर आना, लेकिन 12 नहीं, यहाँ -12 है। ये ध्यान दीजिएगा कि +12 है कि -12। अगर ये आप नहीं ध्यान दोगे तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ -12 है, तो सबसे पहले आप इस 36 का कर दो गुणनखंड कि ये किन अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर तोड़ दोगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। इस 36 को यहाँ लिखेंगे और इसका गुणनखंड कर देंगे। 2 से कटेगा तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो 3 होगा, फिर 3 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। आपको ये 2 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 3 मिला। अब इन्हीं का उपयोग करके आपको 36 लेकर आना है। 36 तो गुणा करने पे आ ही जाएगा, लेकिन आपको माइनस का 12 भी लेकर आना है। और आपको 2 चीज़ चाहिए। मान लो आपने 2 यहाँ पर रिक्त स्थान बना लिया, अब आपको इस रिक्त स्थान में उन 2 चीज़ों को भरना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद -12 आ जाए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। यहाँ 2 दूना 4 होगा, 4 तिहाई 12 होगा। मान लीजिए आप इस रिक्त स्थान में आप 12 भर देते हैं। अभी मैं भर नहीं रहा हूँ, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। 12 भर दिए, फिर बचा क्या, ये 3। अब इस 3 को यहाँ लिख दिए। अब इस 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और अगर मान लीजिए आपने इसको जोड़ दिया तो क्या बचेगा, 15। लेकिन आपको तो -12 लेकर आना है ना, तो यानी कि ये तरीका तो फेल हो गया। अब हम कुछ ऐसा लेंगे जिससे कि हमको -12 मिले। अब हम क्या करेंगे, नीचे से आएंगे। 3 तिरिका 9, 9 मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया। 2 दूना 4,
4 भी आपने लिख दिया। अगर आप इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या बचेगा 13। तो ये भी तरीका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको तो -12 चाहिए, 13 और नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे कि अब हम 2 गुणे 3 करके देखेंगे, यानी कि 2 तिहाई 6। अगर आपने इसको देख लिया कि 2 तिहाई क्या होता है 6, तो मान लीजिए आप यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस 2 को और इस 3 को ले लेते हैं, फिर 2 तिहाई 6, ये तो 6 हो ही गया, और ये 2 तिहाई 6, ये भी 6 हो गया। अगर आप इस 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अब आपको ऐसा लेना है कि ये -12 मिल जाए। तो अगर आप चाहें तो -6 और -6 ले लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो -12 तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको -12 मिल गया तो आपका काम हो गया। और अगर आपने इसका गुणा किया तो गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और 6 छक्का 36 हो जाएगा। यानी गुणा करने पर भी मामला सही है और घटाने में या जोड़ने में भी मामला सही है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम उसी चीज़ को वैसे लिख देंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, इस 4x² को वैसे का वैसा रहने देंगे। अब हमने इसको तोड़ा है, इसको क्या तोड़ा है 6 -6 और -6 के रूप में तोड़ा है, तो इसके बीच में तो xy रहेगा ही ना, तो यहाँ माइनस का 6xy लिखेंगे, फिर इस दूसरे वाले -6xy को यहाँ लिख देंगे। फिर बाद में ये प्लस का 9y² है, इसको प्लस का 9y² लिख देंगे। बस आपने ये एक लाइन अगर कर लिया तो गुणनखंड आपका सॉल्व हो गया। तो अब क्या करेंगे कि इस दोनों में से कॉमन लेंगे, प्लस इस दोनों में से कॉमन लेके अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उसको अलग अलग रूप में लिखना होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में आपको 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है और 2 के पहाड़े में 6 भी होता है, और इन दोनों में x भी कॉमन मिल रहा है, यानी कि 2x आपको कॉमन मिल गया। अगर आपको 2x कॉमन मिल गया तो 2 दूना 4, अगर भाग दोगे तो यहाँ 2, अगर 2 का भाग 4 में दोगे तो 2 बचेगा, लेकिन x का भाग x² में दोगे तो x से एक x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक x, तो यहाँ एक x यहाँ पर लिख देंगे। फिर इस माइनस को यहाँ लिख देंगे, फिर 2 तिहाई 6, x से x कट गया, बचा क्या y, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ उतारेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से 6 तो कॉमन होगा नहीं। अगर 3 के पहाड़े में देखा जाए तो 3 दूना 6 होता है और 3 तिरिका 9 होता है, यानी 3 कॉमन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में तो ये y भी तो दिख रहा है कॉमन, तो y को भी कॉमन ले लेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे कि इस माइनस का भाग माइनस में देंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन 3 दूना 6, यहाँ 2 लिख देंगे। अब इस y से इस y को काट देंगे, बचेगा x, तो x ऐसे उतार देंगे, प्लस। अब प्लस लिखेंगे कि माइनस, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इसका गुणा या भाग कर देंगे या कुछ भी कर दें, ये माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन माइनस ही देगा आपको। अब इस y से एक y काट देंगे और 3 तिरिका 9 होता है, तो 3 तिरिका 9, यहाँ 3 लिख देंगे, एक y से एक y कटेगा, सिर्फ एक y बच जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये मिल गया और आपको यहाँ पर ये मिल गया। अगर ये दोनों सेम मिल गए, यानी 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y, ये दोनों तो आपको सेम मिल गए, यानी आपका गुणनखंड सही रास्ते पे जा रहा है। सबसे पहले तो इन दोनों को एक बार लिख देंगे, यानी 2x माइनस का 3y एक बार लिख देंगे। फिर बचा क्या, ये 2x और माइनस का ये 3y, इसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, तो लिखेंगे 2x माइनस का 3y, इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन अब तो यहाँ पर नज़र में ये आ रहा है कि ये दोनों तो बराबर हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, आंसर तो आपका यहीं तक आ गया, लेकिन अगर आप चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। अगर ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं तभी आप ये काम करिएगा, इसको एक बार लिखिएगा, फिर उसके घात 2 लिख दीजिए, क्योंकि ये 2 बार लिखा गया है तो उसको एक ही बार हम लिख के घात 2 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखेंगे और अगला थोड़ा दिमाग लगाएंगे और ट्रिक से देखेंगे क्या वैसे लग सकता है कि नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है 9। अब ये तरीका तो आपको पता चल गया होगा। अब चाहे तो आप इस तरीके से इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरी तरीके से बताने वाला हूँ, समझने का तरीका आपका चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले देखेंगे
इस 9x² को हम क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस संख्या को देखोगे, क्या लिखा है 9, और ये क्या लिखा है 1। तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये 9 और 1 लिखा हुआ है। ये किसका स्क्वायर होता है 9, तो आप कहेंगे ये 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 3 त्रिक का 9 होता है। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कि 3 का अगर स्क्वायर होता है तो यहाँ 3 लिख लेना है। एक किसका स्क्वायर होता है, एक तो भाई एक ही का स्क्वायर होता है, तो गुणे 1 लिख देंगे। अब ये आपका क्या आएगा 3 आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको सूत्र पता होगा अगर, तो ये क्या लिख सकते हैं बराबर a² प्लस b² प्लस का 2ab। यहाँ आपको ये कॉम्बिनेशन तो मिल रहा है ना कि ये a² मतलब कि 3 त्रिक का 9 मिल रहा है, b² मतलब साइड में 1 का स्क्वायर 1 ये भी आपको मिल रहा है, प्लस ये अगर मिल गया तो आपका ये फॉर्मूले से आप डायरेक्ट एकदम एक चुटकी में लगा सकते हो इसका गुणनखंड। तो यहाँ पर ए बी का गुणा करिए, तो हमने ए बी का गुणा कर दिया, यानी 3 का गुणा और 1 का गुणा, ए और बी का गुणा कर दिया हमने, और बीच में क्या बचा है 6 बचा है। लेकिन अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, पहले तो किनारे किनारे का गुणा करना है आपको, फिर उसके बाद अगर आप दिमाग में थोड़ा अगर रखिएगा, अगर 2 का गुणा कर सकते हैं तो 2 का गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 आ गया। और अगर 6 आ गया यानी ये बीच वाली आ गई, तो फिर तो आपके मज़े हो जाएंगे। आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते, क्या इसको भी लिख सकते हैं क्या। तो ये किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 लिख दिया, गुणे ये किसका स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है, 3 लिख दिया। अब अपने मन से बस 2 का और गुणा कर देना। अगर आपने इतना गुणा कर दिया और 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 यानी बीच वाला आपका ये 12 आ गया, तो मतलब कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्वेश्चन लग सकता है। तो इसको अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगाना चाहें इसको, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको ये जो 2 है, यानी कि अगर स्क्वायर 2 का है तो यहाँ सिर्फ 2 लिखेंगे, और ये क्या है x है, क्योंकि x का स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है तो x का, तो यहाँ x लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब बाद में देखेंगे तो ये क्या लिखा है 9y², तो ये 9 किसका स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर होता है, और y² किसका स्क्वायर होता है तो y का स्क्वायर होता है, और इसी का हम होल स्क्वायर कर देंगे, और यही आपका यहाँ पर आंसर भी आया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं, लेकिन नियम से लगाएंगे तो आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जा रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अब लगाने के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे। रूल क्या कहता है कि पहले वाले को लास्ट वाले को गुणा करेंगे, तो पहले और लास्ट को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए। और हम 9 आ गया, तो 9 आने के बाद आपको करना क्या है कि इस 9 का आप गुणनखंड कर देंगे, तो 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। अब यहाँ कॉम्बिनेशन आपको मिल गया सिर्फ 3 गुणे 3, यानी 3 ही 3 रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम 9x² लिखेंगे, और अगर आप -3 फिर -3 लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस का 6 हमको मिल गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे माइनस का 3x लिखेंगे, फिर माइनस का 3x लिखेंगे, फिर प्लस का 1 लिख देंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर इसके आगे तो आसान है। फिर क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आपको 3 नज़र आ रहा होगा और एक x भी नज़र आ रहा है, यानी कि ये 3x कॉमन हो जाएगा। और यहाँ अगर 3 त्रिक का 9 करें तो यहाँ 3 बचेगा, और x से x काट दें तो x बचेगा। फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, और ये 3x ये पूरा 3x कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को यहाँ लगा देंगे। अब इन दोनों में से यानी इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे इन दोनों में तो कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। कुछ नहीं क्या, एक तो कॉमन है ना, एक तो हर एक में कॉमन होता है। यहाँ आप अपने मन से चाहे एक लगा दें चाहे ना लगाएं, लेकिन लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर क्या करेंगे ये पूरा का पूरा वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि इसमें कॉमन आपको कुछ मिला नहीं। लेकिन अगर आपने ये उतार दिया तो गलत भी हो जाएगा। अगर आपने यहाँ -1 लिखा हुआ है तो माइनस का माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जा रहा है, लेकिन अगर माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत। फिर आपको ये 1 यहाँ पर लिख देना है, फिर ये आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये चीज़ आपको मिल गई सेम, यानी कि काम सही चल रहा है।
फिर इसको एक बार लिख देंगे, यानी 3x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे यानी 3x माइनस का ये माइनस का 1 यहाँ लिख देंगे। अब ये चीज़ सेम है तो इसको हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, यानी 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को। वीडियो मुझे पता है बड़ा हो रहा है, लेकिन ये अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो फिर आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखिए 25 है और यहाँ क्या है 36। अब गुणा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और अगर हम कॉम्बिनेशन वाले तरीके से चलें जो हमने ट्रिक आपको बताया था, तो ये शायद आसानी से लग सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर। आपको देखना क्या है कि यहाँ लिखा है 25x स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इसकी ये किसका स्क्वायर है भाई, ये तो 5 का स्क्वायर है, और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर है, ये आपको पता चल गया। अगर ये 5 का स्क्वायर पहले बगल में लिख लो 5, और ये किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है, गुणे 6 लिख दीजिए, अपने मन से इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये 5 छक 30, 30 दूना 60, यानी 60 आपका आ गया। ये जो आप चाहते थे बीच में ये आपको मिल रहा है, यानी मामला सेटलमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस 5 को यहाँ लिखेंगे, यानी जो 5 का स्क्वायर 25 है, इसको एक बार 5 यहाँ लिख देंगे, और ये किसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो ये एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कोई माइनस तो नहीं है, तो इसके बीच में माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ आप माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद ये किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ सिर्फ 6 लिख देंगे। यहाँ तो y है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको स्क्वायर कर देंगे यहाँ। ये तो आपका आंसर होगा, यानी कि आपने क्वेश्चन लगाया नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर पता चल गया। अब अगर आपको आंसर पता चल गया तो अब आपको रिवर्स जाना है और आपको उस तह तक पहुंचना है कि आप इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं। आपको तो आंसर पहले पता चल गया, लेकिन तरीका लिखने का कैसा होना चाहिए, अब देखिए तबाही वाली चीज़। सबसे पहले आंसर क्या लिखा है, लास्ट में यहाँ आंसर लिख दीजिए, सबसे लास्ट लाइन आप आंसर यहाँ लिख दीजिए, 5x माइनस का 6 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसके बीच की लाइन कैसे भरें भैया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इसको बीच की लाइन भरने के लिए आपको करना क्या होगा, रिवर्स चलना होगा। रिवर्स के लिए आप इसको पहले 2 बार लिख लीजिए, यानी 5x माइनस का 6 एक बार, फिर 5x माइनस का 6 एक बार। आप चाहें तो जो आपको हम अभी बता रहे थे गुणा गणित करके, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें अगर आप चाहें गुणा करते रहेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा कि इसको किन 2 रूपों में तोड़ा जाए। लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने ऐसे 2 तरीके से इसको लिख लिया, एक बार तो ऐसे लिखा था, फिर रिवर्स आप चलेंगे तो 2 बार ऐसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इस 5x को यहाँ लिख देंगे, फिर इस पूरे ब्रैकेट को इसमें भर देंगे, तो 5x माइनस का 6। अब आपने 5x तो लिख दिया, अब इस माइनस 6 बचा हुआ है तो यहाँ माइनस 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को इसमें भर देंगे, यानी 5x माइनस 6, इतना तो आ गया। अब इस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 बचे 25 एक्स स्क्वायर, 5 का गुणा 5 में होगा 25, फिर x का गुणा x में होगा एक्स स्क्वायर, फिर 5 का गुणा 6 में होगा, पहले माइनस लगाए तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 5 6 30, फिर x का गुणा किसी में करना नहीं तो x वैसे ही रहेगा, फिर यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, 6 5 30, और ये क्या है x, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, फिर 6 छक्का 36। अब आप देखिए इनको जिस रूप में हमको तोड़ना था ये टूट गया कि नहीं। जो हम कब से दिमाग लगा रहे थे वो रिवर्स गियर से बिल्कुल आसानी से आ गया। यानी कि अगर आप रिवर्स तरीके से लगाएंगे तो आप इसको 2 रूप में ऐसे तोड़ सकते हैं। बस आंसर पता हो जाएगा, बस रिवर्स करके आप लगा सकते हैं। लेकिन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका। अगर आंसर पता है तो आप इस तरीके से रिवर्स चल के इसको लगा सकते हैं। अब वैसे हम इसको भी लगाएंगे, तो चलिए इसको लगा। सबसे पहले तो यहाँ 7 है, तो किसका स्क्वायर है, 7 7 49 होता है, तो हम जानते हैं आंसर पहले यहाँ लिखेंगे। ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x लिख देंगे,
इसको एक बार ही लिखना है, यानी ये अगर इसका स्क्वायर करे तो हमको ये चीज़ मिल जानी चाहिए। फिर यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र है। फिर ये किसका स्क्वायर है? 4 का, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक जांच कर लेना है, अगर ये 7 का स्क्वायर है तो यहाँ 7 लिख दीजिए, गुणे ये 4 का स्क्वायर है तो यहाँ 4 लिख दीजिए। 7 चौक 28 होगा, लेकिन उसमें 2 का गुणा फिर से कर दीजिए तो 28 दूना 56 हो जाएगा। ये सबसे पहले देख लीजिएगा कि 56 आ रहा है कि नहीं, तभी इस तरीके से आपको लगाना है। नहीं तो फिर आप अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आप इसका गुणा कीजिए, फिर जो तरीका था, जो नियम था, उस नियम से लगाएंगे, जो आपको आगे 2 क्वेश्चन हमने बताया है। फिर क्या करेंगे, इसको इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको रिवर्स लेकर चलेंगे, तो रिवर्स लेने के लिए इसको 2 बार लिखेंगे, यानी 7x - 4 एक बार, फिर 7x - 4 2 बार, ऐसे इस तरीके से लिख देंगे। अब इस 7x को यहाँ लिख देंगे और इस पूरे ब्रैकेट को इस वाले यहाँ इसमें भर देंगे, यानी 7x - 4। अब इस माइनस के 4 को यहाँ लिख देंगे, फिर पूरे ब्रैकेट को एक बार और लिख देंगे, यानी 7x - 4। अब इस 7 सते 49 होता है, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर 7 चौक 28 होगा, और जहाँ x है तो यहाँ x रहेगा। फिर क्या करेंगे कि अब इस -4 को माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, और 7 चौक यानी 4 7 28 होगा, और x है तो यहाँ x हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, 4 चौक का 16। अब आपने इसको 2 रूप में ऐसे तोड़ लिया है। अगर आप चाहें तो अगर आपको ये 2 रूप अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इसका 7 चौक 28 कर सकते हैं, फिर आप सीधी तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। 7 चौक 28 होता है, यानी कि यहाँ 28 28 में टूटेगा, और ये 5 6 30 होता है, यानी ये 30 30 में टूटेगा। और यहाँ आप देखिए कि ये 2 तिहाई 6 होता है, यानी 6 6 में टूटा है, और ये देखिए 3 1 कम 3 होता है, यानी ये 3 3 में टूटा है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है HW। काम करिएगा कि अभी इसको तुरंत लगाइए, इस वीडियो को स्टॉप करके, और कमेंट करिए अपने आंसर को। आंसर हमको कमेंट करके बताइए, आंसर जानना है मुझको कि कौन कौन बच्चा इसको लगा ले रहा है। तो चलिए फिर जो कमेंट करेगा उसको अपना दिल निकाल के हम दे देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।